देखा गया। मुंबई की उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार हैं अमोल और 1993 मुंबई धमाके में 10 साल की सजा काटकर इब्राहिम मूसा बाहर आया है और वो एमबीए के लिए प्रचार कर रहा है। और इस चुनाव प्रचार पर कभी कांग्रेस के साथी रहे संजय निरुपम ने सवाल खड़े किए हैं और वो कह रहे हैं कि मुंबई को बदनाम करने वाला अमोल कीर्तिकर के लिए वोट की अपील कर रहा है, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। और ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया कि कैसे अमोल कीर्तिकर के लिए इब्राहिम मूसा प्रचार कर रहा है और इसी पर नाराजगी बढ़ रही है, इसी पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी के लिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार एक शख्स वो कैसे कर सकता है जिस पर कई गंभीर आरोप हैं। और सीधे सीधे संजय निरुपम सवाल पूछ रहे हैं, मुंबई को तबाह करने वाला वोट अपील कर रहा है। 1993 के बम धमाकों के अभियुक्तों के साथ मिल रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। इसके ऊपर मुंबई के नागरिकों को, मुंबई के मतदारों को एक फैसला करना पड़ेगा। जिन लोगों ने मुंबई में 1993 के 12 मार्च को सीरियल बम ब्लास्ट किया था, जिसमें से 250 से ज्यादा मुंबईकर मारे गए, ऐसे आतंकवादी और मुंबई द्रोहियों, मुंबई के लोगों की जिंदगी तबाह करने वालों से वोट लेने की जुगत में लगे हुए हैं उबाठा के उम्मीदवार। मैं इसका निषेध करता हूं, निंदा करता हूं और मुंबई के, खासकर उत्तर पश्चिम मुंबई के मतदाताओं से अपील करूंगा कि आतंकवादियों और दहशतवादियों और देशद्रोहियों से वोट मांगने वालों को आने वाले चुनाव में पूरी तरह से पराजित करें। और इस समय मुंबई से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से इब्राहिम मूसा की तस्वीरें सामने आई हैं, संजय निरुपम सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जिसने मुंबई को तबाह किया वो प्रचार मांग रहा है। जी, निश्चित रूप से बहुत ही एम्बैरेसमेंट है ये महाविकास आघाड़ी के लिए और उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर के लिए, क्योंकि इकबाल मूसा जो है उन पर आरोप था कि वो जो आर्म्स एंड अम्यूनिशन थे, जो असला बारूद था, वो संजय दत्त के घर पे उन्होंने पहुंचाया था, जिसमें AK-47 राइफल, मैगजीन्स और तमाम असला बारूद जो है वो संजय दत्त को पहुंचाया था। साथ ही साथ सलीम कुर्ला जो 1993 बम धमाके के आरोपी थे, इन सबको पहुंचाया था। और ये एक ऐसा व्यक्ति है इकबाल मूसा जो खुद भी कॉन्विक्ट हुआ था, 10 साल जेल में रह करके आया है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अमोल कीर्तिकर जो उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं मुंबई उत्तर पश्चिम से, इनके लिए प्रचार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमला जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और संजय निरुपम द्वारा जो है वो उत्तर पश्चिम लोकसभा के उम्मीदवार, मुंबई के उम्मीदवार। बिल्कुल संदीप, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर हरियाणा के सियासी संकट से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और यहां मांग की जा सकती है फ्लोर टेस्ट की। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक अल्पमत में बीजेपी की सरकार हरियाणा की जा चुकी है और फ्लोर टेस्ट की मांग यहां करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और संभवतः फ्लोर टेस्ट की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर की जाएगी। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करने पर अड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। और हरियाणा संकट के बीच दुष्यंत चौटाला का बयान लगातार सामने आ रहा है। अब दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और वो राज्यपाल से कह रहे हैं कि सरकार बनाने वाले दल को समर्थन है, सरकार जो भी दल बनाएगा उसको मेरा पूरा समर्थन है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे, ये कहना है जेजेपी का, यानी दुष्यंत चौटाला बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगे,
सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि अभी पिछले फ्लोर टेस्ट को क्योंकि 6 महीने नहीं हुए हैं, ऐसे में सितंबर तक इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुष्यंत चौटाला बार-बार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सृष्टि लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। लोमस, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार मांग कर रही है राज्यपाल से समय मिलने का, और दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आ चुका है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्या स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं हरियाणा में घमासान लगातार जारी है और सियासत एक संकट बनती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो बीजेपी का समर्थन छोड़ और दूसरे लोगों को समर्थन देना चाहती है जो कि सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहते हैं। साफ तौर पे इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनके मन में उस समय का चोट है जब बीजेपी जेजेपी से अलग हुई थी। साफ तौर पे वो चोट साफ तौर पे दुष्यंत चौटाला अपने बयान में जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद जो भी उम्मीदवार, जो भी पार्टी इस तरीके से अपना पूर्ण रूप से बहुमत साबित करती है उसको यहां पे फ्लोर टेस्ट की अनुमति दी जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहां पर सियासत लगातार ही घमासान जारी है और उसको लेकर के जो सभी पार्टी है, एक तरफ जहां बीजेपी पे हमलावर है तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि उनके साथ कई जेजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जुड़ने को तैयार हैं। वो लगातार ही उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार स्थिर रहेगी। जब चुनाव होंगे हरियाणा में तब जनता का मूड क्या होगा ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। धन्यवाद आपका लोमस से तमाम जानकारी के लिए। लेकिन हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार भले अल्पमत में है, लेकिन अब खबर यह है कि उसके संपर्क में 5 विधायक हैं, जिसमें 3 जेजेपी और 2 कांग्रेस के एमएलए शामिल हैं। ऐसे में अगर बीजेपी में ये शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस का पूरा चक्रव्यूह खराब हो जाएगा। सरकार गिराने की तरफ जो पूरी रणनीति तैयार की गई है और रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। अब इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर क्यों कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपनी सरकार को लेकर क्या कहना है, क्या दावे हैं। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें। संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है। बीच चुनाव हरियाणा में बड़ा सियासी तनाव हो गया। 10 लोकसभा सीट वाले हरियाणा में विधानसभा का गणित उलझ गया। करीब 2 महीने मनोहर लाल खट्टर की जगह जिम्मेदारी संभालने वाली सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। इससे सरकार अल्पमत में तो आ गई, लेकिन संकट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 मार्च को सैनी सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया है। इसलिए फ्लोर टेस्ट से 6 महीने यानी 13 सितंबर तक कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। और हरियाणा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संभव हैं। यही वजह है कि सीएम नायब सैनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं नजर आ रही। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। बीजेपी जहां आश्वस्त है तो जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है। यही वजह है कि विपक्ष राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है। आज नायब सैनी जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, एक नई सरकार बनी है और उस सरकार में बैठे 3 लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। तो ये तो अब महामहिम को देखने की नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है। और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। इन दावों के बीच हरियाणा के नंबर गेम को समझना जरूरी है। हरियाणा विधानसभा में संख्या बल का अगर हिसाब लगाएं तो मौजूदा विधायकों की संख्या 88 है, जिसमें बहुमत के लिए 45 विधायकों का साथ जरूरी है।
बीजेपी के साथ 43 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास 30 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ, जबकि जेजेपी, इनेलो और अन्य विधायकों की संख्या 12 है। ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के